इस वक्त हम बैरकपुर विधानसभा में मौजूद है। वहीं चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। बैरकपुर विधानसभा की बात की जाए तो पहले चरण में यहां पर चुनाव होने वाला है। वहीं यहां पर फ्रंट सीट पे बात करूं तो बीजेपी वर्सेस टीएमसी ही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले समीकरण में देखा गया था कि टीएमसी की ओर से जीत हुई है। वहीं इस वक्त बीजेपी की कैंपिंग चल रही है। जो बीजेपी के कैंडिडेट की बात करें तो कौशल बागची खड़े हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना, क्या माहौल है यहाँ की जनता का जो बीजेपी कैंडिडेट है। दादा, क्या लगता है इस बार बैरकपुर में कमल फूल खिल पाएगा या जोड़ा फूल ही आएगा? अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। अटल जी की जो वाणी आज से लगभग 30-40 साल पहले उन्होंने दी थी, वो बैरकपुर में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो सब है, उन लोगों में अभी वही सच होने वाला है। बैरकपुर में इस बार भाजपा जो है भारी बहुमतों से जीतने वाली है, भारी बहुमतों से। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता, खास करके जो बैरकपुर की जनता, बहुत परेशान है। इन लोगों को 5 साल में जो चाहिए था, लगातार 5 साल में तो नहीं मिला। ये 15 साल की जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वो भी कुछ नहीं कर पाया इस राज्य का। अभी हम लोग तो यही बात कह रहे हैं सभी को जाके कि अभी जो है परिवर्तन पश्चिम बंगाल के लिए चाहिए। और हम जितनी ज़ोर से बोल रहे हैं, उतनी ज़्यादा ज़ोर से पब्लिक ये बात बोल रही है कि हाँ, इस बार मोदी जी ने जो कहा है, पालटाना दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, मतलब बदलना है, भाजपा की सरकार को लाना है। तो यही बात जो है हर जनता की ज़बान में यही बात है। और पूरे पश्चिम बंगाल का यही मूड है, यही माहौल पश्चिम बंगाल में बन चुका है कि चेंज इज़ द नीड ऑफ द आवर। लेकिन टीएमसी का कहना है कि बीजेपी सब बाहर से लोगों को ला रही है यहाँ पर कभी बीजेपी नहीं जीत सकती, टीएमसी की ही वापसी होगी। देखिए, ये बाहर ये लोगों का सिर्फ ये बाहरी वाला बाहरी वर्ड लाया जा रहा है बीजेपी की। बैरकपुर में तृणमूल कांग्रेस जो है खुद का जो कैंडिडेट खड़ा किया, वो तो खुद बाहरी है। बैरकपुर के लोग ये बोल रहे हैं कि बाहरी को हटाना है, घर का बेटा कौस्तुभ बागची को लाना है। ये बैरकपुर की जो जनता है वो कह रही है ये बात। अब चले जाइए टीटागढ़ के जो मील मजदूर श्रमिक जो हैं, सब वहीं पे यही स्लोगन लगा रहे हैं कि बाहरी को भगाना है, घर का बेटा कौस्तुभ को लाना है। हम तो कह रहे हैं बाहरी को बैरकपुर से भगाना है। बैरकपुर में बाहरी का क्या काम है? वो जो गाना नहीं था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये बैरकपुर वासी यही कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई। तुम तो बैरकपुर से, तुम्हारा कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, तुम जुड़े भी नहीं हो बैरकपुर से। अचानक बैरकपुर के प्रति इतना प्रेम कैसे आ गया तुम्हें? 5 साल पहले जो है राज चक्रवर्ती जो विधायक थे तृणमूल कांग्रेस के, बैरकपुर में आए थे। अभी फिर 5 साल के बाद चुनाव के लिए आ रहे हैं। इस बीच बैरकपुर में उनको देखा नहीं गया। आए लेकिन अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए। बैरकपुर में मेन समस्याओं की बात करूं तो इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है बैरकपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो पूरा बंद पड़ा हुआ है। चुनाव के लगभग 5-6 महीने से पहले कुछ मिल को टारगेट किया जाए तो उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि बहुत सारे हिंदी भाषाभाषी लोग हैं, ताकि यहाँ पे कामकाज छोड़ के उनको तो रोटी के तलाश में बाहर जाना होता है, तो वो लोग तो सही से चले जाते हैं बाहर। तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 100% मैसेज मान के चलिए 90% भारतीय जनता पार्टी का वोट है, और इसीलिए उन लोगों को टारगेट किया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मिल श्रमिक का जो अवस्था है, उन लोग का रहने का, खाने का कोई संसाधन नहीं है। बहुत मुश्किल तरीके से वो लोग अपनी गुजारा करते हैं। एक बहुत बड़ी ये समस्या है। दूसरी समस्या यहाँ का जो एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं होता है, ना है डॉक्टर, ना है कुछ फैसिलिटी, कुछ भी नहीं। आप जाओ तो 2-4 दवाई लिख के छोड़ देगा, नहीं तो रेफर लिख के छोड़ देगा। ये परिस्थितियों का सुधार लाना है। जो है रोडवेज जो है, टूटा फूटा रास्ता, फिर पानी जो है, मतलब 5 मिनट 10 मिनट के बारिश में भी एकदम पानी जम जाता है पूरा इलाका में। तो ये जो सब समस्या, महिलाओं का सुरक्षा एक समस्या है। सरकारी स्कूल जो है लगभग सभी एकदम बंद हो गया, या तो फिर बंद होने वाले हैं। उसमें ना तो स्टूडेंट है, ना तो स्ट्रीट टीचर है। मिड डे मील का जो खाना, उसको लेके भी ये लोग मतलब बेईमानी करते हैं। तो ये जो है सरकार पूरा बेईमानों का सरकार बन गया है, पूरा भ्रष्टाचार का सरकार बन गया है। और जो है ये लोग मतलब आम जनता को एकदम जो है पूरा गुमराह करके रखा है बहुत दिनों से। अब जो है जनता जाग चुकी है, जनता अपने हक की बात कर रहे हैं। जनता जो है अभी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार आती है तो सबसे पहले काम बैरकपुर की जनता के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, मैं तो बैरकपुर की जनता को यही बात बोल रहा हूँ कि बैरकपुर की जनता के लिए मैं हर एक समय उपलब्ध रहूँगा। मैं गया था टीटागढ़ में एक प्रचार के लिए, वहाँ पे एक महिला ने मुझसे कहा कि भैया आपको तो वोट देना ही। मैंने कहा क्यों? बोला दूठो झगड़ा भी करना होगा तब आप मिलेंगे, बात सुनने के लिए तो आप रहेंगे, आप तो बैरकपुर के निवासी हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है।
बैरकपुर के हर एक घर में मेरा एक्सेस है। मैं जैसे प्रचार कर रहा हूँ हर एक गली हर एक नुक्कड़ में, आप कोई भी कैंडिडेट को ऐसे नहीं देखेंगे। लेकिन ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो है बैरकपुर का घर का बेटा हूँ सभी का। मेरा सबका घर का अंदर जाने का परमिशन है, सभी लोग ग्लैडली एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। यही हमारे मतलब ये जो चहिता है, जो सभी जो है प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि हम बैरकपुर से जुड़े हुए हैं। देखिए बैरकपुर से मैं जीत गया, भाजपा की सरकार राज्य में बन गई, तो पहला जो मेरा काम है बैरकपुर में सभी बंद जो कारखाना है उनको खोलना है। युवा जो है, बेरोजगार युवा जो है, उनको रोजगार देना है। ये काम सबसे बड़ी बात है जिनको हमको करनी है। हम जिस इलाके में खड़ा है इसको बोला जाता है शंखोबोनिक कॉलोनी। ये जैसे मान लीजिए काउंच होता है ना, शंख जो होता है उसको लेके बहुत कुछ चीज़ जैसे शाखा हो गया, पौला हो गया, ये सब कुछ यहाँ पे बनाया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पूरे बंगाल में नहीं पूरे देश में ये शंखोबोनिक कॉलोनी का जो है कामकाज पूरा देश में जाता है, देश भर ये चीज़ जाता है। लेकिन शंखोबोनिक कॉलोनी को एकदम किनारा में रखा गया, उसको इतना प्रचार प्रसार नहीं मिला। मैं कहता हूँ कि बैरकपुर से मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो इस इलाके के लिए ये शंखोबोनिक कॉलोनी का जो नाम है वो भारतवर्ष में सिर्फ नहीं विश्व में जाना जाए, ऐसा कुछ करना है हमको। ऐसे कुछ काम के लिए हम लोग कुछ विजन बनाएं और उसी रास्ते पे चलना है। बैरकपुर में जैसा और एक चीज़ है, हॉस्पिटल जैसे मैं बता रहा था, एक अस्पताल है, उसको सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना है। 2011 साल जब ममता बनर्जी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे रेल मंत्री थी, 2000 मुख्यमंत्री बनने से पहले 2011 साल का 20 जनवरी को ममता बनर्जी इस बैरकपुर में मीटिंग करके कही थी कि बैरकपुर में भी मेट्रो रेल का काम बनेगा। स्टेशन का नाम भी उन लोगों ने घोषणा कर दिया था। लेकिन आज लगभग 15 साल बीत गए, राज्य सरकार के पास केंद्रीय सरकार का पैसा आया, कोऑपरेशन सिर्फ मांगे केंद्रीय सरकार, वो कोऑपरेशन ना करने के लिए आज जो है 15 साल तक बैरकपुर के जो मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट में एक ईंट नहीं गांथा गया। तो हम लोग जो है वो 5 साल में उसको भी आगे ले जाने का काम करेंगे। और बैरकपुर में बहुत सारी समस्या है, पानी जो है रास्ते में जम जाने वाला समस्या है, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर का बहुत जगह में समस्या है, रास्ता का समस्या है। इस सब समस्याओं का हल निकालने का काम हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार ही करेगी। देखिए हमारी कोई इक्के दुक्के की पार्टी नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का पार्टी नहीं है। आज मैं चुना जाता हूँ तो हर एक जो है हमारे कार्यकर्ता सभी विधायक बनेंगे, कौस्तभ बागची सिर्फ अकेले विधायक नहीं बनेंगे, हर एक जो कार्यकर्ता है सभी विधायक बनेंगे और सभी को अपने इलाके का कामकाज करना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कोई व्यक्ति में विश्वास नहीं रखते। हम कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। आखिरी सवाल मैं बात करूं कि जो बैरकपुर का इलाका है, यहाँ पर सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं, यहाँ पे सभी प्रकार के लोग पाए जाते हैं, मुस्लिम समुदाय भी ज़्यादा है, तो उनको आप किस तरीके से देखते हैं? आप बोले राम लाएंगे यहाँ पर बंगाल में, यहाँ की जनता कहती है कि देवियों को पूजा जाता है, यहाँ हम राम नहीं। देखिए मैं आपको ऐसा बताता हूँ, बैरकपुर एक ऐसा जगह मैं कहता हूँ ये तो मिनी इंडिया है। बांग्ला में कहा हुआ था कि नाना भाषा नाना मत नाना परिधान विविधेर माझे देखो मिलन मोहन, माने इन अ नटशेल यू कैन कॉल इट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो बेसिकली when I go for campaign in टीटागर, मुझे वहाँ पे तो तेलुगु बोलना भी सीख गया मैं। वहाँ पे मैं कोई तेलुगु घर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि न्यानो कौस्तभ बागची बीजेपी अभ्यर्थी, बीजेपी की गर्लफ्रेंड चंडी। जब मैं कोई भोजपुरी भाषाभाषी लोगों के घर जाता हूँ, कोई बिहार यूपी से आए हुए मेरे दोस्त भाई बंधु जो भी हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, कोई काकी चाची से मुलाकात है तो हम कहते हैं कि हाँ चाची हमका इस बार वोट देवे के बा, हमका मोदी जी आपके लिए भेज ले बड़न। ये हमारा ये बांग्ला में भी बोलते हैं तो हमारे के वोट देवें, हमें बीजेपी हो एसची। हिंदी बांग्ला इंग्लिश उर्दू सभी का जो है, उड़िया सभी का, ये बैरकपुर एक बहुत ही मज़ेदार क्षेत्र है। और यहाँ पे जो है हर धर्म के हर मज़हब के लोग रहते हैं, मुसलमान भी हैं, लगभग 17-18% यहाँ पे मुसलमान जनसंख्या है। मुसलमानों से हम ये बात कहते हैं कि देखिए मुसलमानों को एक ऐसा आइडिया दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी माने मुसलमान विरोधी, ऐसा नहीं है। हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम जब कहते हैं कि हम हिंदू हित में बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि और कोई पार्टी नहीं है जो हिंदू हित में बात करता है, हमको करना पड़ता है। लेकिन हम मुसलमान विरोधी बिल्कुल नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की समय था जब एपीजे अब्दुल कलाम को देश का प्रेसिडेंट बनाया गया था। हम जो है पश्चिम बंगाल में भी काजी मासूम अख्तर करके एक आदमी है, उनको पद्मश्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी के रिकमेंडेशन से, नेताओं के रिकमेंडेशन से हुआ। क्योंकि वो जो है वंदे मातरम गाने के खिलाफ में जब सब जिहादी ताकतें सब जुट गए, वो उनका विरोध किया। तो हम कहते हैं कि जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश को प्यार करते हैं, उन मुसलमानों से हमको प्यार है। हम एपीजे अब्दुल कलाम को प्यार करते हैं, लेकिन शौकत मोल्ला जैसे जिहादी शक्ति वाला जो मुसलमान है उनको प्यार नहीं करते हैं।
हम सिद्दीकुल्ला चौधरी, फिराद हकीम वाले मुसलमानों से प्यार नहीं करते, हम काजी मासूम अख्तर जैसे मुसलमानों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। देखिए, ये मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी असल में कुछ की नहीं। मान लीजिए यहाँ पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगर बजट अलॉटमेंट 1 रुपये का था, वहीं पे माद्रासा डेवलपमेंट के लिए 1000 का बजट अलॉटमेंट ममता बनर्जी ने की। ये है डिफरेंस। लेकिन माद्रासा से क्या होगा? ममता बनर्जी क्या चाहती है? गरीब मुसलमान का बच्चा सर माद्रासा में पढ़े। एक चीज़ तो उनके जो मुसलमान पार्टी का जो नेता है उनके लिए भी होना चाहिए। फिराद हकीम का बेटा हो या बेटी हो, कौन से माद्रासा में पढ़े? ये तो सब अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेगा, वेस्टर्न एजुकेशन लेगा, लेकिन एक गरीब मुसलमान का बेटा को माद्रासा में जाना पड़ेगा। देखिए, हर एक जगह में मुसलमान ही बम मार रहा है, बम बांध भी रहा है, बम फेंक भी रहा है और मर भी रहा है मुसलमान। हम कहते हैं कि मर रहा भी मुसलमान और मार भी रहा मुसलमान। और ये सब कुछ कराने वाला कौन है? ममता बनर्जी। ये जिहादियों का एनर्जी जो है ममता बनर्जी है। ये जो देश विरोधी शक्तियों का जो एनर्जी है वो ममता बनर्जी है। इसीलिए हम कहते हैं कि बंगाल को, ये ममता बनर्जी को इस बार भगाना है। पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। जैसे कि हमने गौतम बागची से बात की, जिस तरीके से बैरकपुर की जो स्थिति है उसमें बताया है कि इस बार बीजेपी के आने की उम्मीद है, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो यहीं के हैं। और जो मैं टीएमसी से बात करूं तो उनका कहना है कि बाहर से। अब ये देखना होगा कि 4 मई को जो रिजल्ट आता है बंगाल में, क्या कमल फूल खिलता है या जोड़ा फूल बाजी मारती है। अब चुनाव की बात करूँ तो फ्रंट फुट पे बीजेपी वर्सेस टीएमसी देखने को मिल रही है। अब सबकी नज़रें 4 मई को है कि आखिरकार इस बार किसकी बनती है सरकार। बैरकपुर से कैमरामैन अमित के साथ राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे।